हाय एवरीवन। तो यहाँ पे मैं आज ना 6:30 बज गए मुझे लिटरली उठने में ना। और 7 बजे विशु को स्कूल भेजना था, तो फटाफट से उसका पानी गर्म करके उसको नहला दिया है। अब जब तक वो कपड़े पहन रही है तब तक मैंने सब्जी बना ली और लंच पैक कर रही हूँ। और ये पीछे ना आपको आरओ पे ना ये कपड़ा साफ सफाई वाला रखा मिलता होगा, वो इसलिए क्योंकि ये आरओ ना ख़राब है और इस वजह से मैं यहाँ पे ना इसको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना कुछ आटा वगैरह डल जाता है तो स्लिप वगैरह के लिए, तो 2-3 कपड़े मेरे यहाँ पे रखे होते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे जो है पानी पीने का है और यहाँ पे कपड़ा रखा रहता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये आरओ ख़राब हो गई है और अभी हमने ये सही नहीं कराई है, क्योंकि हम दूसरे उससे पानी पीते हैं। तो बस इस वजह से मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। मैंने इसलिए ये क्लियर कर दिया कि बहुत से लोग सोच सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जी मैंने विशु का लंच वगैरह सब पैक कर दिया और ये इसने भी तब तक यूनिफॉर्म अपनी पहन ली है। अब जो है चोटी बनाते हैं। और आज ना हम यही सोच रहे थे कि भाई मतलब 6:30 बजे मैं उठी और 7 बजे सिलने में भी 10 मिनट थी, तब तक ये पूरी रेडी हो गई थी। तो अभी मैं डेली ना एक चोटी गूँथ के बना के भेज रही थी, तो आज चोटी भी 2 बनाई है गूँथ के। और फिर भी हमारे पास 10 मिनट्स थी कि हम मतलब आपस में बात कर पाए हैं ना, मैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो मैं वही सोच रही थी कि आज इतनी जल्दी कैसे काम हो गया। मतलब एक पैर इधर था मेरा, एक पैर उधर था। तो वो भी वही कह रही थी कि मम्मा आज ना आप मेरी सुपर फास्ट मम्मा बन गई, कि मतलब आज आपको देर हो गई, जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम आज आप उठे हो और फिर भी सारी चीज़ें टाइमली मैनेज हो गई। तो वही चीज़ें हम कर रहे थे कि हाँ भाई, मतलब मुझे भी लग रहा था कि हाँ आज सारी चीज़ें मैनेज हो गई टाइमली। तो मैं वही समझा रही थी बेटी को भी कि मैं ही नहीं, जितनी भी मम्मास हैं, आई थिंक वो जब ज़रूरत पड़ती है उनके बच्चे के लिए तो वो सुपर फास्ट मम्मा बन जाती हैं। बहुत सी लेडीज़ जो है जॉब में हैं, बहुत से हस्बैंड जॉब में जाते हैं, सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, तो सुबह सुबह तो सुपर फास्ट बनना ही पड़ता है भाई, एक पैर इधर एक पैर उधर। और अगर ऐसी ज़रूरत हो जाए कि बस आधा घंटा है और बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है तो भी कर लेती हैं, है ना। बस वो रहते हैं डेली डेली नहीं करते हैं, डेली डेली अपना टाइमली उठो, टाइम से सारी चीज़ें धीरे धीरे करो। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर फास्टली भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस वही हंसी मजाक चल रहा था। और अब बेटी को स्कूल भेजेंगे, उसके बाद मैंने किचन तो क्लीन करके तभी खाना वगैरह बनाया था, बट बाकी घर में ना अभी झाड़ू रह रही है, तो वो झाड़ू कंप्लीट करनी है, बाहर पानी वानी डाल के छिड़क के, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। और बस अभी चोटी देख रही थी मैं, इसकी चोटी बन गई है। अब भेजते हैं विशु को स्कूल और निपटाते हैं अपने बाकी के काम भी। और देखो मैं ना अभी खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान है मेरा, तो मेरा पेट कहाँ कितना बढ़ रहा है ना, टमी कितना मेरा हो रहा है, या फिर मैं कितनी मोटी हो रही हूँ, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्योंकि 6 मंथ ना मुझे सिर्फ अपने खाने पीने पे और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। देखो घी हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम ये सोचने लगे ना कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं, हमारा तो पेट निकल गया है, अब हम क्या करें, है ना, तो इन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे। पहले आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है एटलीस्ट 6 मंथ तक, तो इसलिए मैं अपने खाने पीने पे ध्यान देती हूँ। 6 मंथ बाद एक्सरसाइज करके फिर से पतले हो जाएंगे, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद, मतलब साफ़ सफाई नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी गुड़ वाली चाय और हस्बैंड को दूंगी, खुद पीऊँगी आराम से बैठ के। और हमेशा चाय ना हम कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ही जल्दी मैं उठ गई हूँ तो सुबह में बना लेती हूँ, वो भी जल्दी, लेकिन आज तो उठे ही लेट है, तो अब आराम से मैंने चाय बनाई है। विशु को स्कूल भेजने के बाद, चाय बनाने के बाद हस्बैंड जाएंगे सब्जी लेने और मैं लगा लूँगी तब तक पोछा वगैरह। तो यहाँ पे मैंने पोछे का काम भी ख़त्म कर लिया है अपना, और पोछा लगाने के बाद नहा धो के अपना पूजा वूजा करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। वैसे तो सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी, आटा भी लगा के रख दिया था, सुबह ही एक साथ में लगा लेती हूँ। जब विशु के लिए बनाती हूँ ना तो तभी आटा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और बाद के लिए मेरी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड आते ही ना मुझसे कहते हैं कि चाय पीनी है, तो अब यहाँ पे बनी है अदरक वाली चाय। और कटोरी में कौन कौन चाय पीता है, हम तो कटोरी गिलास कप सब चीज़ों में चाय पी लेते हैं, बस चाय पीने से मतलब है ना। और कमेंट आ रहे थे कि हस्बैंड को नहीं दिखाती हो, तो यहाँ पे मैं वही कह रही थी कि भाई सबके कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हें मैं दिखाती नहीं हूँ, तो वो सुन रहे थे ऐसे ही। यहाँ पे कल हमने निकाला था माखन ना, तो शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, 5-10 मिनट के लिए बेटी सोई, तब तक मैंने सोचा कि माखन से घी निकालते हैं, और बीच में ही मेरा रह गया था, तब तक वो ना रोने लगी थी।
डिनर वगैरह सब खा लिया, सारी चीज़ें निपट गई टाइमली। और यहाँ पे बस बर्तन भी साफ़ कर दिए, बस अब सिंक भी साफ़ कर देते हैं और फिर चलेंगे, सोने की तैयारी करेंगे। और बेटी वगैरह सब अभी सोई नहीं है, टीवी देख रहे हैं। बेटी भी हस्बैंड भी चाय वगैरह सब पी ली हमने। रात को भी ना, मतलब एक होता है ना मन में चाय पीने की तलब सी उठती है, तो चाय वगैरह सब पी ली हमने। और ये तलब वर्ड आई थिंक कोई मुस्लिम मेरे साथ कलीग थी, तो वो बहुत बोलती थी कि चाय की तलब लग रही है, तब से ना मेरी टंग पे भी ये आ जाता है वर्ड। चलो जी, साफ सफाई हो गई, बर्तन क्लीन हो गए, अब चलते हैं किचन से बाहर और बाकी की चीजें देखते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे। कर दिया है और मेरा जो टाइम है ना, ज्यादातर मुझे लगता है रूम किचन दो जगह ज्यादा मतलब स्पेंड करती हूँ मैं टाइम अपना। किचन में ज्यादातर स्पेंड होता है, बाकी रूम में क्योंकि बच्चा है उसको ही संभालना पड़ता है। तो अभी मैंने ना रात में कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि सुबह से टाइम तो मिल गया था, बट अवीशु की यूनिफॉर्म भी हो जाती है ना, फिर स्कूल से आती है, फिर वो रखी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो जी शाम में लगा लेते हैं, बाकी डेज में सुबह में लगा लो, बट जब उसकी दोनों यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है ना, तो फिर मैं शाम में लगा देती हूँ। तो गाइज अब बस सोने की तैयारी चल रही है। विशु के डैडी ने मुंह ढक के लेटे हैं। कल ना एक कमेंट आया था, उससे पहले भी काफी सारे कमेंट आए थे कि आप हस्बैंड को नहीं दिखाते, व्लॉग में नहीं लाते। तो गाइज मेरे हस्बैंड थोड़े से कैमरा शाय हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो में आना ना थोड़ा सा उनको कम पसंद है। इसको बहुत पसंद है, देखो ये आ गई। तो इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बोलती कि तुम कैमरे में आओ। हाँ, आपको वैसे खाना खाते वैसे घूमते फिरते दिख जाते होंगे, है ना। ऐसे कोई मेरी वीडियो नहीं होगी जिसमें हस्बैंड ना दिखते हो, लेकिन वैसे मैं ट्राई करूंगी, चलो कभी इन फ्यूचर अगर उनका मन होगा तो। वैसे उनका मन नहीं होता। बैक कैमरा ना बहुत सारी मस्ती होती है, बहुत सारी, मतलब जरूरी नहीं है देखो हर चीज हम कैमरे पे ही दिखाएं कि हाँ जी हस्बैंड वाइफ साथ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम वीडियोस में दिखाते हैं ना, वो सिर्फ 10% होता है। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि पर्सनल रखनी चाहिए। हर चीज को हम कैमरे पे उठा के नहीं दिखा सकते कि भैया हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार है क्या नहीं है ना। सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। तो बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर हस्बैंड को लेकर आऊंगी वीडियोज में, ठीक है। तो बस आज का काम वाम सारा खत्म हो गया है, अभी चाय वगैरह पी है। और चाय की लत तो इतनी बुरी लगी है कि जैसे पहले ना मैं सोचती थी ये शराब की लत बुरी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि चाय इंडिया में ना चाय की लत सबसे बुरी है जो कि मुझे भी लग गई है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे गाइज। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बाय।